नमस्कार, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। जो आज का अपना टॉपिक है वो पुडलिंग फर्नेस के बारे में है। पुडलिंग फर्नेस किस लिए प्रयोग किया जाता है उसके बारे में है। ये जो सामने फिगर आपके ये पुडलिंग फर्नेस का बनाया है। इससे पहले मैं बताऊंगा आपको पुडलिंग जो प्रोसेस है पुडलिंग ये किस लिए यूज किया जाता है। ये आपका जो पिटवा लोहा है उसको तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पहले आपको वर्गीकरण बताया था मटेरियल का, क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल, धातु का वर्गीकरण बताया। जो धातु का वर्गीकरण है जो आपका वो मेटल अर्थात आपका मेटल लोहे या मेटल जैसे फेरस, नॉन फेरस, फेरस अलोया, नॉन फेरस अलोया और नॉन मेटल के अंदर आपका आयोडीन, ब्रोमीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, सल्फर, ये फास्फोरस लिए गए हैं। सिरामिक, जो सिरामिक मटेरियल होता है आपका वो आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, इसका प्रयोग किया गया है। पॉलीमर आपके जितने प्रकार के प्लास्टिक है, रबड़ है या ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो आपके मटेरियल पॉलीमर हैं। ये जो टॉपिक लिया गया है पुडलिंग फर्नेस, ये लिया गया है आपका फेरस मेटल से, अर्थात जो आपका मेटल एंड मेटल लोहा टॉपिक है इससे उठाया फेरस लो धातु से। लो धातु के अंदर ये आपका एक पुडलिंग प्रोसेस है। ये आपका पुडलिंग फर्नेस को अकॉर्डिंग टू निम्मी पोखर भट्टी बोलते हैं। पुडलिंग या पुडलिंग शब्द है ये इंग्लिश का वर्ड है जिसका अर्थ है गड्ढा या फिर पोखर। ये अकॉर्डिंग टू निम्मू इसको पोखर भट्टी बोलते हैं। पुडलिंग भट्टी जो पोखर भट्टी है इसका प्रयोग रोट आयरन अर्थात रोट आयरन को पिटवा लोहा या गड्ढा लोहा बोला जाता है। अकॉर्डिंग टू निम्मी के अनुसार रोट आयरन को पिटवा लोहा या गड्ढा लोहा बोला जाता है। गड्ढा लोहा पिटवा लोहा बनाने के लिए हम पोखर भट्टी का प्रयोग करते हैं। इस पोखर भट्टी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। इसका दूसरा नाम एयर फर्नेस है। जो पुडलिंग फर्नेस है इसका दूसरा नाम इसे एयर फर्नेस भी कहते हैं। ये हमारे पास आपकी ये देखिए ये पुडलिंग भट्टी है। जो मैंने ये फिगर बनाया ये आपका पुडलिंग भट्टी का बनाया है। यहाँ ये देखिए ये एक वाल है, ये एक वाल है। यहाँ ये एक छिद्र रख दिया जाता, होल रख दिया जाता जिसे फायर डोर बोलते हैं। अर्थात यहाँ से मटेरियल को यहाँ चार्जिंग मटेरियल डाल दिया जाता है, अर्थात जो मेटल आग पकड़ सके। जैसे आपका कोयला है, चारकोल है, रबड़ है, गत्ता है, ये सारी चीज़ें यहाँ डाल दी जाती है इस बाग के अंदर। ये आपकी दीवार है, वाल है। जो इस यहाँ जो आग होती है इसके टेम्परेचर को और जो यहाँ मेल्टिंग पॉइंट यहाँ जो आपका रोट आयरन तैयार होता है, स्लैग तैयार होता है, दोनों के बीच में ये दीवार है। ये जो दीवार है आपकी ये दीवार अग्निशय मटेरियल की बनी होती है, अर्थात आग को सहन कर सकती है। यहाँ आपका चार्जिंग मटेरियल डाल दिया जाता है। चार्जिंग मटेरियल यहाँ डालने के बाद यहाँ से फायर डोर से यहाँ से आग दे दी जाती है। ये आग फायर पकड़ लेती है। आग यहाँ से देने के बाद ये इसकी जो गर्मी है लपट है यहाँ लग के ये यहाँ से चालू होती हैं। यहाँ जाते हुए यहाँ मटेरियल को रख दिया जाता है। ये जो कच्चा मटेरियल है आपका अर्थात रोट आयरन को त्याग करने के लिए पिग आयरन या फिर वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। वाइट कास्ट आयरन को या पिग आयरन को यहाँ रख दिया जाता है। उस पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन के अंदर जो लोहा होता है 93% होता है, कार्बन होता है 4% होता है, सिलिकॉन होता है 3% होता है, सल्फर होता है 0.025% होता है, मैग्नीशियम 0.5% होता है। ये सभी मटेरियल मिला होता है। ये यहाँ ये इस भाग को अर्थ बोलते हैं, अर्थात इसको ये भाग है अर्थ आपका
इसको भट्ठी बोलते हैं। इसके अंदर, इस भाग के अंदर यहाँ रखा होता है। जैसे ये आग यहाँ दी जाती है, ये आग यहाँ इस आग दरवाजे से हवा भी आती है, ये यहाँ से होते हुए गुजरती है और इस मटेरियल को गर्म कर देती है। ये स्लैग अवस्था में आ जाता है, स्लैग अर्थात पिघल जाता है। पिघलने के बाद, स्लैग अवस्था में आने के बाद ये जो रास्ता है, यहाँ से ओरिजिनल जो आपका रोट आयरन है वो निकल जाता है, स्लैग उसके प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसको स्लैग होल या डोर फॉर एक्सट्रैक्टिंग बलून्स मटेरियल निकालने का रास्ता इसका है। और यहाँ से जो खराब धुआं है, गैस, ये फ्लू को बोलते हैं, धुएं का मार्ग, ये धुएं का मार्ग है। यहाँ से धुआं, खराब गैस निकल जाती हैं। ये ऊपर का पार्ट इसका, ये इसको छत बोलते हैं। ये पार्ट ये हट भी जाता है और ये लगा भी दिया जाता है। जिस दौरान पिग आयरन या व्हाइट कास्ट आयरन भट्ठी में रखा जाता है, अर्थात यहाँ रखा जाता है, यहाँ रखा जाता है, तो इस छत को हटा देते हैं और लगाने के बाद, यहाँ रखने के बाद फिर इसको बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद ही यहाँ फायर डोर से आग दी जाती है। ये आग अपना प्रभाव डालती है, इस मेटल को पिघला देती है, मेटल यहाँ से निकलता है और यहाँ से खराब धुआं निकल जाता है। आपको मैं बताना चाहूँगा, जो आपकी ये जो भट्ठी है, यहाँ वाला जो पार्ट है, ये 4.9 से 5.9 फीट तक का रहता है। ये जो स्लैग बनता है, जहाँ यह मटेरियल इकट्ठा होता है, यह पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन समेत आपका सिलिकॉन है, कार्बन है, सल्फर है, मैग्नीज है, इसके समेत यहाँ रखा जाता है। जो इसकी लंबाई होती है वो 4.9 से 5.9 फीट तक की रहती है। यहाँ नीचे ओल बना दिए जाते हैं, इनको एयर पास ओल बोलते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है, कभी कभी यदि गर्म मेटल होता है, उसे ठंडा एयर हवा देने की ज़रूरत होती है, ठंडा करने की ज़रूरत होती है, तो यहाँ से हवा पास, ये जो ओल है यहाँ से हवा पास कर दी जाती है। और इस पार्ट को, जो जिसके अंदर आपका मेटल पिग आयरन या फिर वाइट कास्ट आयरन रखा जाता है, इस पार्ट को अर्थ बोलते हैं, अर्थात भट्टी बोलते हैं। इसके ऊपर जो ये पार्ट होता है, इसके ऊपर एक होल बना होता है जिसे पोखर दरवाज़ा बोला जाता है। इसको पुडलर या फिर पोखर दरवाज़ा बोला जाता है, पोखर छिद्र भी बोल देते हैं इसी को। ये पोखर छिद्र है आपका। यहाँ ये वाल बनी होती है, इस साइड भी ये दीवार बनी होती है। इस प्रकार ये आपकी पुडलिंग फर्नेस अर्थात पोखर भट्टी बनी होती है। आपको मैं बताना चाहूँगा, देखिए, पिग आयरन, और नोट करें, जो आपका एग्ज़ाम के अंदर आता है यही पूछा जाता है, जो रोट आयरन को बनाने के लिए कच्चा मटेरियल कौन सा प्रयोग किया जाता है। रोट आयरन को बनाने के लिए कच्चा आयरन जो प्रयोग किया जाता है, अर्थात पुडलिंग फर्नेस या फिर पोखर भट्टी के अंदर जो कच्चा मेटल प्रयोग किया जाता है, वो आपका पिग आयरन या वाइट कास्ट आयरन प्रयोग किया जाता है, जो 93% लोहा होगा और 4% कार्बन की मात्रा होगी, 0.3% सिलिकॉन की मात्रा होगी, 0.025% सल्फर की मात्रा होगी और 0.5 मैग्नीज की मात्रा होगी। इसको मिलाकर भट्ठी के अंदर डाल दिया जाता है और इसके टेम्परेचर तक पहुंचाया जाता है ताकि ये पिघल जाए। पिघलने के बाद जो हमें भट्ठी से प्राप्त होता है वह शुद्ध 99% रोट आयरन प्राप्त होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा 0.15% होती है, सिलिकॉन की मात्रा 0.02% होती है। बाकी सारी अशुद्धियाँ इसकी ख़त्म हो जाती हैं, ये हमें प्योर लोहा प्राप्त होता है। जो फायर डोर से हवा दी जाती है, हवा पास की जाती है, उसको बोलते हैं रिफाइनिंग। स्ट्रॉन्ग करंट ऑफ एयर पासिज थ्रो पिग आयरन। पिग आयरन अर्थात यहाँ से ये रिफाइनिंग प्रोसेस होता है, ये जो यहाँ से आग दी जाती है, यहाँ से हवा गुजार के वो हवा आपकी उसकी फ्रीक्वेंसी होती है जो तेज होती है, अर्थात प्रेशर के अंदर उसको यहाँ से घुसाया जाता है, वो यहाँ से होते हुए यहाँ से निकल जाती है, खराब गैस ये ऊपर चली जाती है और मेटल आपका इस रास्ते, ये जो रास्ता है यहाँ से निकल जाता है। अब है यूजेज। जो आपका रोट आयरन बना अर्थात पिटवा लोहा बना, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। जो पिटवा लोहा आपका बनता है उसका प्रयोग चैन बनाने के लिए, हुक बनाने के लिए, रेलवे कपलिंग पार्ट बनाने के लिए,
पाइप बनाने के लिए, सीट और वायर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद जो स्टील बनाया जाता है, स्टील बनाने के लिए भी रोट आयरन का प्रयोग किया जाता है। ये जो पार्ट बन जाते हैं, चैन, हुक, रेलवे कपलिंग, पाइप, सीट, वायर, इसका बनने का क्या कारण है? इसका बनने का कारण है रोट आयरन के गुण। जो आपका पिटवा लोहा है उसके अंदर तैयार होने के बाद उसमें जो गुण होते हैं वो प्योर 99% आपका शुद्ध लोहा होता है और मैलिएबल होता है। मैलिएबल अर्थात यदि उसको आप चोट लगाओगे तो वो फैल जाएगा जैसे सोना फैल जाता है। डक्टाइल भी होता है अर्थात उसको तार रूप में भी खींचा जा सकता है और आसानी से इसको वेल्ड भी किया जा सकता है। ताप और बिजली का सुचालक होता है। जो आपका पोखर भट्टी के अंदर बना पिटवा लोहा है वो आपका ताप और बिजली का सुचालक होता है। ये पार्ट नेम मैंने पहले ही आपको बता दिए। जो पार्ट नेम है जो आपके पोखर भट्टी के पार्ट नेम है, फायर डोर होता है जहाँ से अग्नि दी जाती है। पुडलर होल होता है, पुडलर होल को पोखर छिद्र बोलते हैं हिंदी के अकॉर्डिंग टू निम्बी। रूफ छत, इस पार्ट को खोला जाता है, बंद भी किया जाता है। एयर पास होल, नीचे एयर पास तीन से ज़्यादा भी हो सकते हैं एयर पास होल होते हैं इसके। फ्लूवे जहाँ से गैस निकल जाती हैं। स्लैग होल जहाँ से आपका मटेरियल प्राप्त किया जाता है वो आपका स्लैग होल होता है। इस प्रकार से पुडलिंग फर्नेस बनी होती है। पुडलिंग फर्नेस जो सेल बेल गेल के अंदर क्वेश्चन आता है पुडलिंग फर्नेस से, वो यही रहता है कि आपका जो पुडलिंग फर्नेस के अंदर कौन सा लोहा तैयार किया जाता है। जो पुडलिंग फर्नेस है उसमें पिटवा लोहा तैयार किया जाता है। मेन क्वेश्चन आपका यही है।